हे एवरीवन, वेलकम टू साइमा अकेडमी। गाइस, जो हम ये यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2023 का साइंस का, इसका जो पार्ट ए था जिसके अंदर 3 सबसेक्शन थे, सबसेक्शन 1, 2 एंड 3, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। इस वीडियो में जो पार्ट बी का सबसेक्शन 1 है, जो कि फिज़िक्स का पार्ट है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो केमिस्ट्री और बायो का पोर्शन है वो बचता है, वो भी करा देती हूँ जल्दी से कवर इस वीडियो के बाद में। तो तब तक के लिए आप इस वाली वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को सॉल्व करना। हम यहाँ पर देखो, इसके अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। जैसे कि आप बाइक पे जा रहे हो, पीछे से कोई वाहन आ रहा है, तो साइड में जो बाइक का शीशा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो वो उत्तल दर्पण है और उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? वक्रता त्रिज्या 2 मीटर दे रखी है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, यानी कि जो दर्पण है, दर्पण से 4 मीटर है, तो दर्पण से 4 मीटर है, इसका मतलब हम उस पीछे से आ रहे वाहन को वस्तु मान लेंगे, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वस्तु की दूरी दर्पण से 4 मीटर है यहाँ पे। तो हमें बताना है कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा। हमें वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या की हेल्प से हम फोकस दूरी निकाल लेंगे, और हमें वस्तु की दूरी दे रखी है जो कि 4 मीटर है। तो प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, किरण आरेख भी बनाना है इसका। ओके, इंग्लिश में देखो क्वेश्चन को। A convex mirror of radius of curvature 2 meter is attached to a motorbike to watch any other vehicle coming from behind. Calculate the location and position of a vehicle which is at 4 meter behind the bike as seen in the mirror, also explained by the ray diagram. कोई मोटर बाइक पे एक जो कॉन्वेक्स लेंस है 2 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी, वो अटैच है बिहाइंड से, जो पीछे से व्हीकल आ रहा है जो कि 4 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इसको रे डायग्राम की हेल्प से बताना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। देखो, यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या 2 मीटर दे रखी है, तो और जो ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस की वो 4 मीटर दे रखी है। देखो, यहाँ भी ये हमारा उत्तल दर्पण है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये है यहाँ पर मिरर, ऑब्जेक्ट इधर कहीं होगा मिरर के सामने, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा, चाहे वो अवतल लेंस होगा, उत्तल कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, माइनस में ली जाती है। तो यू कितना हो जाएगा? -4 मीटर। जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। ठीक है, हमारे पास यू दे रखा है और एफ हमें मिल गया, तो हमें वी निकालना है। तो जो दर्पण सूत्र है, मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे हमको v चाहिए यहाँ से, तो 1/u को इधर f की साइड भेजेंगे, फॉर्मूला बनेगा हमारा 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। 1/f में f की जगह 1 पुट करेंगे एंड माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 1/u है, u की जगह -4 पुट करेंगे। ठीक है, फिर ये वाला माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से ये 1/v इज इक्वल टू 1 + 1/4। 1 + 1/4 कितना होता है? 5/4। 1/v की वैल्यू 5/4 आई है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब रेसिप्रोकल करोगे, व्युत्क्रम करोगे, v इज इक्वल टू 4/5। 5 से 4 को डिवाइड करोगे तो 0.8 मीटर आएगा। ठीक है, अब देखो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस में थी और v की डिस्टेंस आई है प्लस में 0.8 आई है। इसका मतलब जो इमेज बनेगी ना, वो ऑब्जेक्ट के, वस्तु के दूसरी साइड बनेगी। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी? इधर पीछे की तरफ। ठीक है, और कितनी डिस्टेंस से बनेगी? 0.8 मीटर की। प्रतिबिंब दर्पण से 0.8 मीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। इमेज विल फॉर्म ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर एट द डिस्टेंस ऑफ 0.8 मीटर। ठीक है, ऐसे बताना था, और इसका रे डायग्राम इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हमें इमेज दिखानी है 4 मीटर पे, और 0.8 मीटर पे हमें 4 मीटर पे हमें ऑब्जेक्ट दिखाना है ये, और 0.8 मीटर पे यहाँ पे इमेज दिखानी है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देखने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी बनाइए। A person suffering from short-sightedness can see up to 100 meter. Calculate the nature and the focal length of the lens in order to correct this defect so that he can see objects at infinity, hence correct vision. Also draw the ray diagram. किसी को निकट दृष्टि दोष है, शॉर्ट साइटेडनेस है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है जो हमारा फार
पॉइंट होता है जो दूर बिंदु है वो अनंत पे ना होके कहाँ पर आ गया, 100 मीटर पे आ गया। तो इसको करेक्ट करने के लिए फिर हम बहुत दूरी तक नहीं देख पाते, ठीक है। निकट दृष्टि दोष का यही मतलब होता है कि जो हमारा दूर बिंदु है वो निकट आ जाता है, फार पॉइंट नियर आ जाता है। वैसे फार पॉइंट होता है जो हमारे एक हेल्दी आई के लिए वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। पर अगर वो अपनी जगह से खिसक जाए, पास आ जाए, 100 मीटर पे आ गया जैसे इसमें दे रखा है, यानी वो नज़दीक आ गया, तो इसलिए उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो जो ये होता है शॉर्ट साइटेडनेस, इसके लिए कॉनकेव लेंस की नीड होती है इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए। तो उस व्यक्ति को इस दोष के संशोधन के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। द पर्सन नीड्स अ कॉनकेव लेंस टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। इस डिफेक्ट के रेक्टिफिकेशन के लिए कॉनकेव लेंस वाला जो चश्मा है वो चाहिए होगा। अब हमें ये बताना है कि उस लेंस की नेचर कैसी होनी चाहिए, यानी हमें यहाँ पे उसकी पावर बतानी है। लेंस की पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/f, यानी कि हमें फोकस दूरी चाहिए। अगर हमें फोकल लेंथ पता है तो हम पावर निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, जो मिरर फॉर्मूला है उससे, देखो यानी कि सॉरी लेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। अभी क्या है कि हम वो इसमें दे रखा है, जो ये पर्सन है ये देख सकता है 100 मीटर की डिस्टेंस तक, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा है, अगर वो बहुत दूर रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है, तो उसकी इमेज बननी चाहिए 100 मीटर पे। तो जो v है प्रतिबिंब की दूरी, इमेज की डिस्टेंस कितनी ली जाएगी, 100 मीटर, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यूज से जिसको डिनोट करते हैं वो लेंगे यहाँ पे इन्फिनिटी पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, इमेज उसकी अगर 100 मीटर पे बन रही है तभी हम उसको क्लियरली देख सकते हैं। तो जो मिरर लेंस फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। v की वैल्यू रखेंगे 100 मीटर माइनस 100। माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी साइड इमेज बनेगी, यानी कि लेंस के सामने, तो माइनस में आएगी वैल्यू। 1/-100 माइनस 1/ इमेज की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ है, इन्फिनिटी पे, अनंत पे, तो 1/∞। और 1/∞ जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0। तो बस यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी -100। अगर f की वैल्यू -100 मीटर है तो जो पावर है लेंस की P = 1/f, दैट मीन्स 1/100। 100 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.01 डायोप्टर। पावर का जो की यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है, तो 0.01 डायोप्टर का कॉनकेव लेंस चाहिए होगा इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए। और ये वाला आपको रे डायग्राम बनाना है। शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, उसके संशोधन के लिए ये रे डायग्राम होता है कॉनकेव लेंस वाला। ओके, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। ओम का नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। ये भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। हमें इसमें क्या क्या बताना है, ओम का नियम बताना है, फिर उसकी व्याख्या भी करनी है, परिपथ भी बनाना है, और किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है वो भी बताने हैं। व्हाट इज ओम्स लॉ, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द एसोसिएटेड सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम भी बनाना है, उसके बाद एक्सप्लेन करना है इसको। ऑल्सो डिस्कस द टर्म्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स। जिन फैक्टर पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उनको भी डिस्कस करना है। तो पहले हिंदी में देखते हैं। हिंदी में सबसे पहले हमें क्या देखना है, ओम का नियम। तो ओम का नियम बहुत सिंपल है, आपने बहुत बारी आप कर भी लिया होगा अब तक प्रिपेयर। एक विद्युत परिपथ में धातु के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु ताप समान रहना चाहिए। देखो, अगर कोई विद्युत परिपथ है उसका ताप सेम है, ठीक है, नियत है, फिक्स है, तो उसके दो विद्युत परिपथ के दो सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा विद्युत धारा के समानुपाती होगा। यानी जितनी ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी विभवांतर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। विद्युत धारा कम होगी विभवांतर भी कम होगा। तो यानी कि जिस लेवल से जिस स्पीड से विद्युत धारा को हम बढ़ाएंगे उस स्पीड से विभवांतर भी बढ़ेगा। तो इसलिए समानुपाती का साइन ये होता है V समानुपाती I। V का मतलब है विभवांतर और I का मतलब है विद्युत धारा। तो जो विभवांतर है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अगर इसको मैथमेटिकली देखें, यहाँ से समानुपाती का साइन हटाएंगे तो उसके लिए हमें एक नियतांक लगाना पड़ता है। समानुपाती का साइन हटा के यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे और फिर आ जाएगा इसके लिए यहाँ पे एक नियतांक यानी कि R। तो ये हो जाएगा V = IR। V क्या है, विभवांतर, R है विद्युत धारा, I है विद्युत धारा और R है चालक का प्रतिरोध। ओके,
इसका अगर हम विद्युत परिपथ देखें तो ये परिपथ है ओम के नियम वाला, ये बनाना होता है आपको पेपर में। व्याख्या अगर इसकी करें, अगर हम विभवांतर की और धारा के बीच में ग्राफ खींचे तो ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। देखो ये ग्राफ है, जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा, विद्युत धारा बढ़ेगी, वैसे वैसे विभवांतर बढ़ेगा। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है, दो चीज़ों में जब से बराबर का रिलेशन होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, तो उससे हमें एक सीधी लाइन वाला ग्राफ मिलता है, सीधी रेखा के रूप में। ठीक है, इससे पता चलता है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, ये बताना था। फिर बताना था कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक है, फर्स्ट है चालक की लंबाई। चालक की, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उस चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, या समानुपाती बोल सकते हो। यानी चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उस चालक का प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। तो R समानुपाती L। ओके, सेकंड पे मैटर करता है चालक की मोटाई पे, यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। चालक का जो प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और जितना कम क्षेत्रफल होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। उल्टा रिलेशन हो जाएगा इसमें। तो व्युत्क्रमानुपाती का साइन कैसे लगाते हैं? साइन तो ऐसे ही लगेगा, लेकिन क्षेत्रफल को A से शो करते हैं तो ये 1/A हो जाएगा। ठीक है, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। थर्ड है चालक की प्रकृति पर। अलग अलग चालकों का प्रतिरोध अलग होता है। जैसे अगर एक सेम तार लें, हम एक कॉपर का तार लेंगे और एक निक्रोम का तार, तो निक्रोम और कॉपर के तार की लंबाई भी सेम है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी सेम है, फिर भी कॉपर के तार का जो प्रतिरोध होता है वो निक्रोम के तार से कम होता है। सॉरी, यहाँ पे इसको कट करके निक्रोम कर लेना, ये निक्रोम है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। फिर इसको इंग्लिश में देखते हैं। देखो यहाँ पे Ohm's law states that the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its two ends when other physical conditions like temperature remains constant। अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट जो फ्लो हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस को V से शो करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को I से शो करते हैं, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे, इक्वल टू का साइन पुट करेंगे तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो कांस्टेंट आएगा यहाँ पे R। ओके, तो V इज इक्वल टू IR। R है यहाँ पे रेजिस्टेंस। ओके, इट इज़ द रेजिस्टेंट ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस है ये। एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगी इसकी? अगर हम देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जिस रेशो में इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा उसी रेशो में पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, दोनों सेम तरीके से बढ़ेंगे। अगर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डबल हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट हाफ रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हाफ रहेगा। इक्वल रिलेशन है दोनों में। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट, तो जो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो ओरिजिन से पास होता जाएगा। जैसे कि ये ग्राफ है, ओरिजिन से पास होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। इसका मतलब है कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ बनाना है हमें और ये सर्किट डायग्राम बनाना है जो ओम्स लॉ का आपकी बुक में दिया हुआ है। इसके बाद हमें इसमें देखना है कि किन फैक्टर्स पे किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, वो देखना है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर किसी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। सेकेंड पे डिपेंड करता है जो वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन के एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं? ऐसे 1/में में करके। तो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। नेक्स्ट जिस चीज़ से मैटर करता है वो है मटेरियल की नेचर ऑफ द मटेरियल। Nature of the material also determines the resistance of the conductor. The resistance of a copper wire is much less than that of a nichrome wire of same length and area of cross section. अगर कोई दो वायर है, एक कॉपर का है एक निक्रोम का है, दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो भी जो कॉपर के वायर का रेजिस्टेंस है वो कम होगा और निक्रोम के वायर का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। फिजिक्स वाला पार्ट है जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का वो कंप्लीट हो गया। केमिस्ट्री और बायो का बचता है वो अब करेंगे। इसके बाद अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है, समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बिना किसी झिझक के कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी अपनी टीचिंग में। और
और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।